वेलकम खुश आमदीद लाइफस्टाइल विद शाजिया में मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। तो जी गाइस, आज हम बना रहे हैं एलोवेरा का जूस। छत पे काफ़ी ज़्यादा मैंने एलोवेरा के पौधे लगा के रखे हुए हैं। तो जो सबसे बड़ा पौधा था उसके अंदर से मैंने इसको एक पीस, बड़े वाले पीस को काट लिया है। और कोशिश करें कि आप इसको नीचे से काटें सबसे ज़्यादा। और ला के 1 घंटे के लिए मैंने इसको सीधा करके रख दिया था, ताकि इसके अंदर से जो भी, ये देखिए इस तरीक़ा का वाटर होता है, ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए इसको निकालना ज़रूरी होता है। आप आगे वाले पीस को काट देंगे। एलोवेरा को अच्छे तरीके से धो लिया था और धो के इसके जो आगे वाला हिस्सा है उसको भी काट देंगे। और जो साइडों पे इसके जो कांटे लगे होते हैं उसको भी आपने काट देना है। और बड़े एहतियात से करना है गाइस, क्योंकि ये जो कांटे होते हैं बहुत ही ज़रीले से होते हैं। अगर लग जाए तो इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए आराम से और बड़े तरीके के साथ आपने इसको काटना है। अब इसके जो पीस कर लेंगे एलोवेरा के, देखिए कितना अच्छा बड़ा सा मैंने पीस निकाला है। और अब इसके ऊपर से जो है वो छिलका उतारेंगे। सबको एक साइड पे कर लेंगे और एक ले लेंगे प्लेट, उसके अंदर इसको काट के, ये देखें ऊपर का छिलका आपने उतार लेना है। और इसका जो पल्प है वो हमें चाहिए। ये छिलका भी आपने ज़ाया नहीं करना है, इसको आपने एक साइड पे रखना है। और बाद में इसका भी हम बताएंगे कि इसको क्या करना है। तो जी गाइस, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। न्यू देखने वाले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होता है और प्यार होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और इस तरीके से जब आप हमें कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, और ख़ास तौर पर बेल को दबाना तो मत भूलें, क्योंकि इससे जो भी मेरी नई वीडियो आएगी वो आपको मिल जाएगी। अब मैंने ऊपर से छिलका उतार के उसका पल्प सारा निकाल लिया था। इसी तरह सारे छिलकों को, जितने मुझे पीस चाहिए थे, मैंने 3 पीस लिए, 2 बड़े लिए थे और 1 छोटा लिया था। और इनको अब इनके पीसेस कर लेंगे। आपने ज़्यादा मिक़दार में नहीं लेना है, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ग्लास चाहिए थे, इसलिए मैंने सिर्फ इतना लिया है। अगर ज़्यादा मिक़दार में लेंगे तो ये नुकसान भी होता है। अब एक बाउल लिया था, उसके अंदर इसको पानी में डाल के रख के आधे घंटे के लिए रख दिया था। और जो छिलके मैंने उतारे थे उनके ऊपर काफ़ी पल्प लगा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हाथों पे लगा लिया जाए, क्योंकि इससे जो हाथ की डेड स्किन होती है वो सही हो जाती है, और जो झुर्रियाँ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, डार्क सर्कल जो होते हैं, पिगमेंटेशन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब आधा घंटा हो चुका था, इसको मैंने बॉल को जो है उसको अच्छे से मसल लिया था और पानी वो पहले वाला निकाल दिया था। अब दूसरा पानी डाल के इसको अच्छे से आपने इस तरीके से साफ़ कर लेना है, और ताकि इस तरीके से करने से जो एलोवेरा का कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब एक मिक्सी जार लेंगे, उसके अंदर इसको डाल दिया है, और एक लिया है पीस छोटा सा अदरक का। वो आपकी मर्ज़ी पे आपने डालना है तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब मैंने 1 टेबलस्पून चिया सीड्स का लिया हुआ था, उसको मैंने पहले 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, इससे सबसे बढ़ के तो आपका वेट लॉस होता है। और 2 छोटे छोटे पीस मैंने गुड़ के डाल दिए हैं। गुड़ की जगह आप इसमें हनी भी डाल सकते हैं। और ½ टीस्पून जो है इसमें काला नमक फ्लेवर के लिए डाल दिया था। और 2-3 पत्ते आपने पुदीने के भी डाल देने हैं, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको बंद करके, पानी इसमें मैंने नहीं डाला था, वही जो आधा कप चिया सीड्स वाला था वही पानी सिर्फ डाला है। और अब इसको आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लिया है, और अब देखिए एक लिया है गिलास, उसके अंदर इसको डाल देंगे। बहुत ही अच्छा जूस होता है ये, आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, कमर की दर्द, पट्ठों की दर्द और ख़ास तौर पर घुटनों की दर्द के लिए बहुत अहम होता है। अब लेना है एक ½ लेमन, उसको आपने इस गिलास में निचोड़ देना है और बाद में अच्छे से चमचे के साथ इसको मिक्स कर देना है। विटामिन सी की भी काफ़ी मिकदार आपको मिल जाएगी। और आप इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं। मैंने ज़्यादा बर्फ़, ठंडा नहीं मुझे पीना था, इसलिए मैंने इसमें क्यूब्स डाला है। और ऊपर आपने 1 पत्ता जो है मैंने पुदीने का रख दिया था। तो जी गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको अपनी न्यू रेमेडी में।